हमारे साथ दो मेहमान, हमारे खास मेहमान जी राजरमन और अशोक मल्होत्रा, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका। अशोक जी, एक काम तो अच्छा हुआ कि टॉस जीतकर आखिरकार बल्लेबाजी चुनी गई और वो नतीजा दिखाई दिया, लेकिन मैं भी वही जिक्र कर रहा था कि एक युवा खिलाड़ी पर कितना दबाव था और एक बार फिर से युवा जो खिलाड़ी हैं वो उभर कर सामने आए। मैं अभिषेक शर्मा का पिछली बार भी हमने जिक्र किया था कि बल्लेबाजी से भी बहुत खास साबित हो सकते हैं, लेकिन प्रियम गर्ग, केन विलियमसन जब रन आउट हुए तो बहुत सी उंगलियां उन पर उठ रही थी, लेकिन फिर 26 गेंदों में नाबाद 51 रन मैच का रुख पलट दिया। अगले 7 ओवर में 77 रन इन दोनों ने जोड़ दिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो टॉस जीतकर बल्लेबाजी की है, वो जो ड्यू फैक्टर वो चला गया, क्योंकि इतने शशांक बॉल खो जाते हैं कि वो नया बॉल, एक बॉल से आप गेंदबाजी ही नहीं करते, तो वो गीला बॉल होता ही नहीं। और दूसरी बात, जहां तक आपने प्रियम गर्ग की बात की, अगर आप डग आउट में देखें तो सबके चेहरे पर हैरानी, जिस तरह की हैरानी मेरा ख्याल हर क्रिटिक के चेहरे पे थी कि प्रियम गर्ग इतनी बेहतरीन पारी खेल सकते। और ये मैं यही कहता हूं कि आपको शाबाशी देनी होगी एसआरएच मैनेजमेंट ने, जिन्होंने उन पे लगातार भरोसा दिखाया और उसको सौटी पर वो खड़े उतरे, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की है, अद्भुत, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। अभिषेक शर्मा और उन्होंने जैसी बल्लेबाजी की, दोनों ने, किसी ने अपेक्षा नहीं की, यहां तक कि एसआरएच के डगआउट ने भी नहीं। तो वो जो उन्होंने 77 रन बनाए हैं, वो हार और जीत का फर्क है, क्योंकि 164 का स्कोर दुबई के मैदान पर खराब नहीं, क्योंकि खासकर विकेट जब बॉल उतना बेहतर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह वार्नर बॉल को हिट नहीं कर पा रहे थे, विलियमसन स्ट्रगल कर रहे थे, बेस्टो तो जल्दी आउट हो गए थे, तो 164 खराब टोटल नहीं था। पर यही कह सकते हैं कि और फिर सामने अगर आपकी स्ट्रगलिंग सीएसके हो तो फिर जीतने के आसार हो ही जाते। राजा सर, अगर हम चेन्नई का जिक्र करें, 14 ओवर 71 रन 4 विकेट, अगले 6 ओवर में बहुत ज्यादा छोड़ दिया और फिर अंतिम 5 ओवर देखें 87 रन चाहिए थे, अंतिम ओवर में 28 रन चाहिए थे। क्या धोनी से बहुत ज्यादा उम्मीदें, 36 गेंदों पर नाबाद 47 बनाए, या उन्होंने खुद ने बहुत ज्यादा छोड़ दिया पीछे के लिए? मुझे पता था शशांक चेन्नई का सवाल मुझसे करोगे तुम, लेकिन धोनी पे दबाव जरूर था और आई थिंक ही हैंडल्ड इट वेल। देखिए, उनके रनिंग बिटवीन द विकेट्स में कोई कमी नहीं थी, दौड़ रहे थे, तेज दौड़ रहे थे, 2 रन भी पूरे कर रहे थे। थकान जरूर महसूस कर रहे थे, लेकिन वो अकेले नहीं थे। उनसे युवा खिलाड़ी, चाहे वो खलील क्यों ना हो या भुवनेश्वर कुमार क्यों ना हो, वो भी तो फिटनेस इश्यूज फेस कर रहे थे। तो मुझे नहीं लगता धोनी पे सवाल बहुत ज्यादा उठा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, धोनी और जडेजा ने काफी टाइम लिया अपना लय ढूंढने में, अपना बड़े शॉट्स खेलने में, लेकिन आसान नहीं था वहां पे बड़े शॉट खेलना। और राशिद खान जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे विकेट टू विकेट, बहुत मुश्किल काम था। और ये 7 रन का फासला छोटा लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ी जीत दर्ज की है हैदराबाद की टीम ने। बिल्कुल। अशोक जी, जल्दी से आपसे एक सवाल कि धोनी को मैंने पिछले 16-17 साल में उस तरीके से देखा नहीं कि घुटनों पे हाथ लगा के वो सांस लेने की कोशिश कर रहे हो। मैं जानता हूं कि पिछले 6 महीने 7 महीने उन्होंने तो 437 दिन से क्रिकेट नहीं खेला था, लेकिन एक ओवर का भी इसके साथ में जिक्र करना चाहता हूं, वो जो सैम करन, ये ऐसा होता है कि इतना बेहतरीन गेंदबाज, वो जो 22 रन का बीच में ओवर आया जहां से पूरा लय पलट गई फेवर में हैदराबाद के, वो उसका जिक्र भी किया कि हम बहुत ज्यादा इजी ले रहे हैं, प्रोफेशनल होना पड़ेगा। धोनी ने ये बात भी कही। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह सैम करन का ओवर है, किसी का भी ओवर हो सकता है कि किस दिन किसका नंबर आएगा कोई नहीं जानता, क्योंकि ये जब लाठी चलती है तो किसी की भी पिटाई हो सकती है। और जहां तक धोनी का सवाल, अगर आप उनके पिछले 1.5-2 साल देखें तो पहले धोनी 15, 16, 17, 18 का अगर आखिर ओवर में रन बनाने होते तो आसानी से बनाते, लेकिन पिछले कुछ समय से वो जो हिटिंग प्रोग्रेस वो थोड़ा सा कम हो गया। क्यों? हो सकता है उम्र का तकाजा हो, मैं नहीं जानता। उनकी फिटनेस में कोई शक शुबा नहीं, लेकिन एक बात तय है कि थोड़ा सा थकावट जरूर है। कल जिस तरह एनर्जी, क्योंकि दुबई की जो गर्मी है वो आपकी ताकत खींच लेती है, तो मेरे को ऐसा लगा कि धोनी को शायद वो जो गर्मी थी, आप जितने भी फिट रहे हो, लेकिन मैदान की फिटनेस अलग है और 1 साल के बाद वापसी इतना आसान नहीं होता।
राजा सर, अगर इन दोनों टीमों में अब आपको एक चुनना है, मैं जानता हूं कि राजस्थान की टीम ज्यादा बैलेंस्ड नजर आती है, लेकिन सरप्राइज किया है विराट कोहली की टीम ने? नहीं, क्या हमेशा बेहतरीन टीम है। शायद उनको वो कनेक्टिंग द डॉट्स वाली बात रह जाती थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। अब की बार शायद उनकी उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा और ऊंचा हो गया है, थोड़ा सा बैलेंस मिला है। ये मुकाबला इंटरेस्टिंग रहेगा। ये भी 50-50 मैच है मेरे लिए। टू कॉल आउट अ विनर विल बी डिफिकल्ट, लेकिन मुझे लगता है कि मैच काफी दिलचस्प हो। अशोक जी, बस विनर का नाम बताएं। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है आरसीबी, क्योंकि जो राजस्थान रॉयल्स की बात है वो टॉप 3 पे बहुत निर्भर करता है, और उसके बाद जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो रियान पराग, रॉबिन उथप्पा, वो बहुत साधारण दिखाई दे रहे हैं, तो वो शायद उनकी कमजोरी दिखाई देती जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, दोनों ही टीम पहली बार शारजा में खेल रही है, जो छोटा ग्राउंड है। आपको अपनी रणनीति में बदलाव करने होंगे, लेकिन एक बात तय है कि बड़े हिटर्स का यहाँ पे बोलबाला रहने वाला, और स्पिनर्स किस तरह गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि पिच बहुत तेज है। शारजा का पिच अभी तक बदला नहीं, 20 साल पहले से लगभग वैसा ही पिच। तो मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों ही, लेकिन केकेआर का एडवांटेज ये है कि केकेआर के पास एंड्रे रसल जैसा खिलाड़ी है, केकेआर के पास मॉर्गन जैसा खिलाड़ी है, केकेआर के पास शुभमन गिल जैसा खिलाड़ी है, नीतीश राणा जैसा खिलाड़ी है, तो उनके पास अच्छे खासे हिटर, और उनके पास जो 7 गेंदबाजों के साथ उतरते हैं, उनके पास बहुत विकल्प हैं जहां तक गेंदबाजी का सवाल। और दूसरी तरफ अगर आप